हरे कृष्णा। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद की कथा चल रही है। तो ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन के बारे में आज पाठ है। तो पहले भगवान नाम लेना जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गिरिराज धरन की जय, श्री लक्ष्मी नारायण द्वारिकाधीश की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अतविंशो अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र यानी हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से बड़ा रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करने के लिए सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अपना अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजः प्रधान महत्त्व से वैकारिक यानी कि सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार
का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्प में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम मोह और महामोह यूं 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उससे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से भी जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से देवी दीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन करने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूँ कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। इसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघर थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी।
वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचल रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अब ले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों में उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना यानी चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाची आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य यानी कि पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए ये सब उषः काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए
अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी जय। आपकी यह यानी मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न यानी हविर भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंसाम संहितायां तृतीय स्कंदे विंशो अध्याय। श्री कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम मिला दे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद माधव केशव दामोदर की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। गिरिराज धरन की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते राधा कांत नमस्तुते राधा कांत नमस्तुते। हरे नमः।